मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पंजाब के किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सोमवार को संयुक्त किसान मोर्चा और पंजाब सरकार के बीच हुई बैठक में भी कोई नतीजा नहीं निकला, जिसके बाद किसानों ने आज 5 मार्च बुधवार को चंडीगढ़ में धरना देने का ऐलान किया है। इस धरना प्रदर्शन को रोकने के लिए पंजाब पुलिस ने सुबह मंगलवार को कई किसान नेताओं पर कार्रवाई करते हुए उनके घर पहुंच गई। इसके बाद पुलिस ने कई किसान नेताओं को गिरफ्तार किया तो वहीं कुछ को नजरबंद किया गया है। जी हां, पुलिस ने किसान नेता कुलवंत सिंह और दलजिंदर सिंह पर कार्रवाई की है। किसान नेता कुलवंत सिंह को नजरबंद किया गया है और दलजिंदर सिंह को गिरफ्तार किया गया। इनके अलावा पुलिस ने लुधियाना भाकियू उगराहा के महासचिव घागर सिंह को हिरासत में ले लिया है। उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों से अवैध लाउड स्पीकर उतारे जाने का मामला गरमाया हुआ है। योगी सरकार ने रमजान से पहले ही पूरे यूपी में अवैध लाउड स्पीकर हटाने का अभियान शुरू किया था। अब इसे लेकर बीएसपी चीफ मायावती योगी सरकार पर हमलावर हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर इसे यूपी सरकार का पक्षपाती रवैया करार दिया। जी हां, उनका कहना कि जानबूझकर एक मजहब के लोगों को टारगेट किया जा रहा। जी हां, बता दें कि यूपी सरकार के इस आदेश के तहत अब तक आगरा, बरेली से लेकर संभल तक में मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाए जा चुके हैं। जी हां, मायावती ने आगे कहा कि भारत सभी धर्मों को सम्मान देने वाला धर्मनिरपेक्ष देश है। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों को बिना पक्षपात के सभी धर्मों के मानने वालों के साथ एक जैसा बर्ताव करना चाहिए, लेकिन मुसलमानों के साथ धार्मिक मामलों में सौतेला रवैया अपनाया जा रहा, ये न्याय संगत नहीं है। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी बीते दिन से ही विवादों में मुगल बादशाह औरंगजेब की तारीफों की पुल बांधने के कारण सोशल मीडिया पर उनकी काफी आलोचना हो रही। अबू आजमी के बयान पर महाराष्ट्र की सियासत में भी भूचाल आ गया। जी हां, मामला इतना बढ़ गया कि उनके खिलाफ FIR तक दर्ज करवा दी गई। ऐसे में अबू आजमी ने अपना बयान वापस लेने का ऐलान कर दिया है। जी हां, महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी ने हाल ही में औरंगजेब पर दिए अपने बयान से पीछे हटने की घोषणा की है। आजमी ने कहा कि अगर उनके बयान से किसी की भावनाएं आहत हुई है तो वो अपना बयान वापस लेते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनका बयान किसी व्यक्तिगत विचार या टिप्पणी का परिणाम नहीं था, बल्कि ये उस ऐतिहासिक तत्वों का प्रतिफल था जो इतिहासकारों ने पेश किए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार से मैक्सिको और कनाडा से आयातित वस्तुओं पर 25% टैरिफ लागू कर दिए। साथ ही चीन से आयातित वस्तुओं पर पहले से लागू 10% टैरिफ को बढ़ाकर 20% कर दिया गया। इन टैरिफ का उद्देश्य इन देशों से अमेरिका में फेंटानिल और अन्य अवैध दवाओं की तस्करी को रोकना है। ये टैरिफ मूल्य रूप से पिछले महीने लागू होने वाले थे, लेकिन इनमें 30 दिन की रोक लगी थी। जी हां, रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अमेरिकी टैरिफ के जवाब में मंगलवार से अमेरिकी वस्तुओं पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की है, जो 30 बिलियन कनाडाई डॉलर मूल्य की वस्तुओं पर लागू होगा। यदि अमेरिकी टैरिफ वापस नहीं लिए जाते हैं तो कनाडा अगले 21 दिनों में अतिरिक्त 125 बिलियन कनाडाई डॉलर मूल्य की अमेरिकी वस्तुओं पर भी टैरिफ लगाएगा। बिहार में मंत्रिमंडल के विस्तार ने राज्य की सियासत में भूचाल ला दिया है। कई लोग इसे आगामी विधानसभा चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। जी हां, इसी बीच सत्ता के गलियारों में एक बार फिर वही पुराना सवाल सुनाई दे रहा है कि क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने वाले हैं? क्या जेडीयू आगामी चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका दे सकती है? जी हां, जेडीयू अपने सहयोगी दल को छोड़कर इंडिया गठबंधन का हाथ थामने की तैयारी कर रही। न्यूज 24 के वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन के अनुसार बिहार चुनाव को अभी 7 से 8 महीने बाकी है, लेकिन बिहार का सियासी पारा अभी से ही आसमान छूने लगा है। जी हां, लोकसभा चुनाव में तगड़ा झटका लगने के बाद बीजेपी ने हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में शानदार जीत हासिल की। इससे बीजेपी का उत्साह 7वें आसमान पर है। इससे पता चलता है कि दोनों राज्यों बिहार और बंगाल के आगामी चुनाव में
जीत के लिए बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ेगी। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। इससे पहले बिहार में बीजेपी अपना नया अध्यक्ष चुनने जा रही है। हालांकि पार्टी ने उनको जुलाई 2024 में बीजेपी का अध्यक्ष नियुक्त किया था, लेकिन आज उनकी विधिवत ताजपोशी की जाएगी। जी हां, इससे पहले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी इस पद पर थे। दिलीप जायसवाल ने कुछ दिन पहले हुए मंत्रिमंडल विस्तार से पहले भू राजस्व मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। जी हां, इसके बाद बजट सत्र से ऐन पहले पत्रकारों से बात करते हुए जायसवाल ने कहा था कि चुनाव के बाद सीएम पद का फैसला एनडीए की मीटिंग में होगा। इसके बाद जेडीयू और बीजेपी की कई नेताओं के बयान सामने आए थे। जी हां, सीएम नीतीश कुमार नाराज न हो, इसके लिए बीजेपी हाई कमान ने जायसवाल को दिल्ली तलब कर इस प्रकार की बयानबाजी के लिए फटकार लगाई थी। पार्टी सूत्रों की माने तो हाई कमान दो टूक शब्दों में जायसवाल से कहा कि ये सुनिश्चित करे कि कोई भी नेता इस प्रकार अनर्गल बयानबाजी नहीं करे। वहीं उनको भी चेतावनी दी गई ताकि गठबंधन में कोई विवाद की स्थिति नहीं बने। जी हां, ऐसे में आइए जानते कि दिलीप जायसवाल को ही पार्टी अध्यक्ष क्यों चुन रही है। बिहार में बीजेपी के लिए दिलीप जायसवाल क्यों जरूरी है। मध्य प्रदेश में सोशल मीडिया पर एक मैसेज इन दिनों वायरल हो रहा है, जिसमें रमजान महीने में मुस्लिमों से सिर्फ मुस्लिम दुकानदारों से सामान खरीदने की अपील की है। जी हां, इसको लेकर प्रदेश में बयानबाजी शुरू हो गई। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि हिंदुओं को चुनौती मत दो, अगर चुनौती दी तो मुसीबत में पड़ जाओगे। वहीं भोपाल में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने इसको नफरती लोगों का काम बताया है। जी हां, कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि कुछ न्यूज चैनल पर ये खबरें चल रही कि मुस्लिम समाज के लोग दूसरे समाज के लोगों से सामान नहीं खरीदे। अभी यह फैसला किसी मुस्लिम तंजीम और न ही उलेमा इकराम ने लिखा। ये किसी व्यक्ति विशेष का फैसला हो सकता है। इसका प्रभाव ना तो पड़ा है और ना ही पड़ेगा। रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे लंबे समय तक चलने वाला युद्ध है। इस युद्ध में हजारों की संख्या में लोगों की जान चली गई। अरबों डॉलर की संपत्ति पूरी तरह से तबाह हो गई। लेकिन अब इस युद्ध के दौरान रूस के खिलाफ एक ऐसा आरोप लगाया जिसे सुनने वाला हर इंसान हैरान हो गया। जी हां, दरअसल ब्रिटेन में लेबर पार्टी के एक सांसद ने प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की सरकार से सवाल किया है कि रूस यूक्रेन युद्ध में शांति के लिए होने वाली चर्चा में क्या उन 19,556 बच्चों की सुरक्षा वापस का भी जिक्र किया गया, जिन्हें रूसी सैनिकों ने युद्ध के दौरान अगवा कर लिया था। हजारों यूक्रेनी बच्चे के अपहरण का मामला काफी जोर पकड़ता जा रहा। जी हां, ब्रिटिश सांसदों का कहना है कि जब तक इन बच्चों को सुरक्षित तरीके से वापस नहीं किया जाएगा तब तक शांति को लेकर कोई बात नहीं हो सकती है। महाराष्ट्र में नेता प्रतिपक्ष का पद पाने के लिए विपक्षी महाविकास आघाड़ी के घटक दलों उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी, एनसी और कांग्रेस के बीच होड़ देखने को मिल सकती है। जी हां, पिछले सप्ताह शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा था कि उनकी पार्टी विधानसभा में एलओपी पद के लिए दावा पेश करेगी। सोमवार को विधानसभा बजट सत्र शुरू होने के साथ ही इस मुद्दे पर बहस शुरू हो गई है। जी हां, महाविकास आघाड़ी के सहयोगियों में से किसी ने अभी तक महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता पद के लिए औपचारिक रूप से दावा पेश नहीं किया है। लेकिन गठबंधन के एक प्रमुख घटक दल एनसीपी एसपी ने कहा कि कैबिनेट स्तर का ये पद गठजोड़ के सभी 3 दलों को बारी बारी से मिलना चाहिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने मंगलवार को तमिलनाडु और अन्य दक्षिणी राज्यों में हिंदी भाषा को कथित तौर पर थोपने को रोकने की मांग दोहराते हुए तर्क दिया है कि ये राज्य कभी नहीं चाहते थे कि उत्तरी राज्य उनकी भाषाएं सीखे। सीएम स्टालिन ने आगे बताया कि पिछले कुछ वर्षों में दक्षिण राज्यों को हिंदी सीखने के लिए दक्षिण हिंदी भारत प्रचार सभा की स्थापना की गई, लेकिन देश के उत्तरी हिस्से में उन्हें किसी अन्य भाषा को संरक्षित करने के लिए उत्तर भारत तमिल प्रचार सभा की स्थापना कभी नहीं की गई। जी हां, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए सीएम स्टालिन ने पूछा कि दक्षिण भारतीयों को हिंदी सीखने के लिए दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना किए हुए 1 सदी बीत चुका है। इन सभी वर्षों में उत्तर भारत में कितने उत्तर भारत तमिल प्रचार सभाएं स्थापित की गई। सच तो ये कि हमने कभी ये
मांग नहीं किए कि उत्तर भारतीयों को उन्हें संरक्षित करने के लिए तमिल या कोई अन्य दक्षिण भारतीय भाषा सीखनी चाहिए। बस हम इतना ही चाहते हैं कि हम पर हिंदी थोपना बंद हो। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रह हमारे MSP न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद। इसी